मुल्क की मुअक्कर जमातों ने इतने बड़े जुल्म के ऊपर कोई रद्द अमल का इजहार नहीं किया। जमीयत उलमा इस्लाम खामोश रही, मुस्लिम लीग नून खामोश रही, खान साहब भी बिल्लाहिर बोलने के ऊपर मजबूर हुए। और दुख और तासुब का मुकाम यह है, गरीब को अपने लिए इंसाफ को हासिल करने के लिए लाशों को गिराना पड़ता है और लहू के साथ जमीन को रंगीन करवाना पड़ता है। खान मोहम्मद मरी का केस आपके सामने है। खान मोहम्मद मरी इंतहाई मजलूम जिला दुखी का एक इंतहाई मजबूर इंसान था। कोलू के इलाके के लोगों ने उसको इस बात का मशवरा दिया कि आप लॉरेंस रोड पे जाएं, वहां पर अल्लामा एहसान ज़हीर का गुनाहगार और मजबूर बेटा इंशाअल्लाह आपके हक में आवाज को उठाएगा। मैंने अब्दुर्रहमान खितरान के खिलाफ भरपूर तरीके से आवाज को उठाया और उसको वार्निंग दी कि उसको अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से डर जाना चाहिए। लेकिन हजरात ग्रामी कदर उस मौके के ऊपर हमारी उठाई जाने वाली आवाज को, इसलिए कि वो गरीब के हक में उठाई जाने वाली आवाज थी, उसको नजरअंदाज किया गया। मैंने बहुत से अहम टेलीविजन स्टेशनों से राब्ता किया, इंटरव्यू भी करवाने की कोशिश की, इंटरव्यू रिकॉर्ड भी हुए, लेकिन सरदार अब्दुर्रहमान खितरान के असर रसूख की वजह से वो इंटरव्यू उस वक्त टेलीविजन चैनलों के ऊपर नशर न हो सके। उन टेलीविजन चैनल्स के इंतहाई जिम्मेदारान इस वक्त शर्मिंदगी से दो चार हैं और उन्होंने ये बात कही कि हाफिज साहब, अगर हम उस वक्त आपकी इस बात को तस्लीम कर लेते तो शायद आज खान मोहम्मद मरी के दो बेटों की लाशें जो कुएं से बरामद हुई हैं, शायद उनके कत्ल का दिन हमें अपनी आंखों से ना देखना पड़ता। हजरात ग्रामी कदर, खान मोहम्मद मरी के केस को मैंने ईवान सदर में डॉक्टर आरिफ अलवी के सामने भी पेश करने की कोशिश की, मालूमात का तबादला भी होता रहा, लेकिन अफसोस और तासुफ का मुकाम यह है कि उसके ऊपर कोई नोटिस न लिया गया। मैंने पुलिस के इंतहाई सीनियर जिम्मेदारान के सामने भी इस केस को रखा, मैंने बलूचिस्तान के इंतहाई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के सामने भी इस मामले को रखा, जो इस वक्त ये बात कह रहे हैं कि हाफिज साहब ये केस हमारी पहुंच से बहुत ऊपर था। हजरात ग्रामी कदर, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अल्लाह तबारक व तआला गरीबों और मजबूरों का वाली और उनकी हिमायत करने वाला और उनकी फरियादों को सुनने वाला है। भाई मुश्ताक अहमद खान जो जमात इस्लामी के सेनेटर और मेरे इंतहाई करीबी और अजीज बरादर हैं, मैंने उनके सामने भी इस बात को रखा कि इस मजलूम की हिमायत के अंदर आप सेनेट में आवाज को उठाएं। आप बैरून मुल्क थे, आपने फकत मेरी गुफ्तगू के ऊपर यकीन करते हुए मजीद किसी तफ्तीश और पड़ताल के बगैर ही खान मोहम्मद मरी के केस को सेनेट में भरपूर तरीके से उठाया। लेकिन दुख और तासुब का मुकाम यह है कि इसके बावजूद भी कोई ज़ाब्ता और कोई कानून हरकत में नहीं आया। लेकिन अल्लाह ने मदद करनी थी। बार खान के इलाके के करीब ही घोड़ के पास एक कुआं था, जिसके अंदर गिराई जाने वाली खान मोहम्मद मरी के दो बेटों की लाशों ने जब बदबू छोड़ी तो अहले इलाका ने उस बदबू को महसूस करते हुए कुएं के अंदर जब तलाशी ली तो वहां से 3 लाशें बरामद हुई। 2 लाशों के चेहरे पहचाने जा सकते थे। खान मोहम्मद मरी ने उनके चेहरों को देखते ही कहा, ये तो मेरे 2 बेटों की लाशें हैं। हजरात ग्रामी कदर, एक औरत की लाश थी जिसके बारे में खान मोहम्मद मरी ने गुमान किया कि ये भी मेरी अहलिया या बेटी की लाश हो सकती है, क्योंकि उसका चेहरा मसक हो चुका था और उसको पहचानने में दिक्कत पेश आ रही थी। लेकिन डीएनए टेस्ट की रिपोर्टों से यह बात वादे हुई कि वो खान मोहम्मद मरी के खानदान की औरत नहीं थी, बल्कि बार खान ही के अंदर जुल्म और जिनसी ज्यादती का निशाना बनने वाली किसी नौजवान लड़की की लाश थी। हजरात ग्रामी कदर, महीनों तक हम इंसाफ के लिए सरगर्दा रहे, लेकिन कोई ज़ाब्ता हरकत में नहीं आया। लेकिन जब यह खबर सोशल मीडिया में फैली, मैस मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खबर को उठाया और बलोच अवाम ने खबर को उठाया, तो नतीजा क्या निकला? फकत एक दिन के अंदर 4 बेटे और 1 बेटी और अहलिया को बाजियाब करवा लिया गया। इसका मतलब यह है, कानून में ताकत तो है, कानून के पास वसाइल तो हैं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरजीहात कुछ और है। वो गरीब की सिस्कियों को सुनने के लिए तैयार नहीं, वो गरीब की पुकार को सुनने के लिए तैयार नहीं, वो गरीब की फरियाद को सुनने के लिए तैयार नहीं। मुल्क की मुअक्कर जमातों ने इतने बड़े जुल्म के ऊपर कोई रद्द अमल का इजहार नहीं किया। जमीयत उलमा इस्लाम खामोश रही, मुस्लिम लीग नून खामोश रही, खान साहब भी बिल्लाहिर बोलने के ऊपर मजबूर हुए। और दुख और तासुब का मुकाम यह है, गरीब को अपने लिए इंसाफ को हासिल करने के लिए लाशों को गिराना पड़ता है और लहू के साथ जमीन को रंगीन करवाना पड़ता है।
हज़रात ग्रामी कदरी श्री हम ये बात बरमला तौर पे कहते हैं, इस मुल्क के मसाइल मुस्लिम लीग नून के मंशूर से हल नहीं होंगे, इस मुल्क के मसाइल तहरीक इंसाफ के मंशूर से हल नहीं होंगे, इस मुल्क के मसाइल अगर हल होंगे काली कमली वाले के कानून से हल होंगे, खिलाफत राशिदा के निजाम से हल होंगे।